नमस्कार गाइस। आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मेरे ससुराल पक्ष से एक फ़ोन आया। बोले क्या कर रही हो आप? मैंने कहा कुछ नहीं, रील बना रही हूँ। मैंने क्यों? बोले और कुछ काम नहीं है आपको? मैं बोले क्यों, रील बनाना क्या बुरी बात है? बोले नहीं, लोग देखते हैं तो कहते हैं कि इतनी उम्र में इनको क्या सूझ रहा है। गाइस आप लोग बताइए, क्या रील बनाना बुरी बात है? आप लोग को मालूम है, जिसको नहीं मालूम मैं बताना चाह रही हूँ कि 29 जनवरी 24 को मेरे श्रीमान जी का देहांत हो गया। उसके बाद से मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं पहले बहुत रोती रहती थी, तो मेरी बहन ने मेरे को समझाया कि तू क्यों रोती है, जो होना था वो हो गया, अब तू अपना मन किसी दूसरी तरफ लगा। तो गाइस मेरे को भजन गाने का बहुत शौक है। आप लोग को सबको मालूम है, जो मुझे जानता है पर्सनली, मुझे भजन गाने का बहुत शौक है। तो मैंने भजन उषा की भजन नाम से एक चैनल बनाया और उसमें मैं अपने घर में ही बैठकर अकेली भजन गाकर डालती हूँ। तो आप लोग उसको देखकर बताइए, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या बुढ़ापे में मनुष्य की भावनाएं मर जाती हैं? उसके हृदय में क्या प्रेम नहीं रहता है, स्नेह नहीं रहता है क्या? मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरा बेटा है, बहू है, 2 पोते हैं। उन लोग मेरी देखभाल करते हैं। दूसरा कौन है जो मेरे ऊपर लांछन लगाता है? इतने बुढ़ापे में ये आपको शोभा नहीं देता। गाइस मैं घर में बैठ के भगवान के सामने बैठ के भजन गाकर डालती हूँ। मेरे पतिदेव को भी मेरे गीत, मेरे भजन बहुत अच्छे लगते थे। जहाँ कहीं भी भजन होता था या कोई मुझे बुलाता था तो वे स्वयं लेकर जाते थे। तो मैं प्रतिदिन 1-2 भजन गाकर और YouTube पर डालती हूँ। गाइस आप लोग ने देखा भी होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भजन में ज़्यादा लाइक्स नहीं मिलते हैं, इसलिए कोई लोग उनको सुनना पसंद करते हैं और आज की जनरेशन नहीं पसंद करती है। तो मैं कुछ शॉर्ट्स भी बनाने लगी। तो शॉर्ट्स में पहले पूरे सैड शॉर्ट्स बनाती थी। आप देखिएगा, शुरू में मैंने 24 मई से अपना चैनल शुरू किया है। वो भी मुझे एक मेरी सहेली ने बना कर दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मोबाइल में क्या सेटिंग रहती क्या नहीं रहती। तो मेरी एक सहेली ने मुझे बना कर दिया कि तुम अपना टाइम पास करने के लिए ये साधन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ना कहीं आना, ना जाना, ना किसी की चुगली करना, ना किसी से कुछ बोलना, ना लड़ाई, ना झगड़ा। अपना काम करो घर में बैठ के। और जब मेरा मन होता है गाइस तो मैं भजन गा के या शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पर डाल देती हूँ। तो उसमें भी लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप पहले मेरे जो वीडियोस डाले उन्हें देखिए और उसमें क्या बुराई है। यदि बुराई है तो आप डिसलाइक करिए, मुझे कमेंट करिए और बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। मैं जो गीत भी गाती हूँ, जो कहना चाहिए कि जो अपन गीत रहते हैं, फिल्मी शॉर्ट्स रहते हैं, वो भी मैं अपने पतिदेव की याद में ही बनाती हूँ। मैं उन्हें ही उनकी फ़ोटो मेरे कमरे में लगी है, मैं उन्हें ही दिन रात देख कर जीती हूँ। और मेरा और उनका साथ भगवान ने ऐसा छीना कि मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। मैं तो सोचती थी कि यदि इनको कुछ हो गया तो उनसे पहले मैं मर जाऊंगी, पर पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। और मैं ये चाहती हूँ, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे इंसान थे। जो भी उनको पर्सनली जानता है वो उनकी बड़ाई करते नहीं थकता।
पहले मैं उनके साथ अपनी एक शॉप है वहाँ पर जाकर बैठकर अपना टाइम पास किया करती थी, पर अब वो नहीं है तो मुझे कहीं आना जाना भी अच्छा नहीं लगता। मैं घर में रहती हूँ, अपने बच्चों का काम करती हूँ, मेरे 2 पोते हैं, उनके लिए मैं भोजन बनाती हूँ, अपने बेटे का टिफ़िन बनाती हूँ। मेरी बहू रानी है, वो भी जब घर में रहती है तो जितना काम उससे होता है वो करती है, उसके बाद वो शॉप संभालती है। उसके जाने के बाद मैं अपनी भूमिका पूरी अदा करती हूँ। उसके पश्चात जो मुझे समय मिलता है गाइस, मैं अपने शॉर्ट्स या भजन गाकर डालती रहती हूँ। पर आज मुझे उनकी बातों से बहुत दुख लगा। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि क्या ये इनके मरने के ही रास्ता देख रही थी। उन्हें क्या पता गाइस कि हम दोनों पति पत्नी में कितना लगाव था। वो हमारे और उनके सिवा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। मेरा बच्चा मेरी भावनाओं को समझता है, वो मेरा सपोर्ट करता है। यदि जिस दिन वो मना कर देगा कि मम्मी आप ये गलत कर रही हो तो मैं ये सब बनाना बंद कर दूंगी और जैसा वो बोलेगा करूंगी। दूसरा कौन होता है? मेरा बच्चा मेरी देखभाल करता है, मेरे को संभालता है, बीमारी में मेरी देखभाल करता है। तो जब मेरे पति थे तो मैं उनका कहना सुनती थी, अब मैं अपने बच्चे पर आश्रित हूँ तो मेरा बेटा मेरी देखभाल करता है। वो यदि बोलेगा कि माँ तुम ये गलत कर रही हो तो मैं आज ही वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जिसमें जो टैलेंट है उसको बताने दीजिए, उसको आप दबाइए मत। आज मैं बहुत दुखी हूँ गाइस, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँ। धन्यवाद।